जैसा मैंने बोला कि आज का समय बीमार होने का नहीं है, आज का समय है स्वस्थ रहने का, तंदुरुस्त रहने का। कैसे मिलेगी तंदुरुस्ती? क्या दवाइयों से तंदुरुस्ती मिलेगी? क्या मेडिकल ट्रीटमेंट करके हम तंदुरुस्त रह सकते हैं? बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करना ही प्राकृतिक चिकित्सा और योग का मकसद है। इसीलिए ये ड्रगलेस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जहां पर हम बिना किसी दवाई के अपनी बीमारियों को, समाज में ग्रसित जो लोग हैं, जिनके हर एक घर में किसी ना किसी सदस्य को कोई ना कोई परेशानी है, बीमार है, उनका उपचार करते हैं, बिना दवा तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। तो आप बोलेंगे सर दवाई दे नहीं रहे हैं तो फिर ठीक कैसे करेंगे? अरे प्राकृतिक चिकित्सा में भी औषधियां हैं। कौन सी औषधियां हैं? वो है निर्दोष औषधियां, जो आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देंगी। उनके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा, पर सबसे पहला सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा का याद रखें। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार ही आपकी औषधि है। तो अगर आप आहार को औषधि बनाएंगे तो औषधियां नहीं लेनी पड़ेंगी आहार की तरह। ये पहला सिद्धांत याद करें। दूसरा इसके साथ में आपको सिद्धांत याद करने वाला है, वो है रोग का कारण एक है और उसका उपचार भी एक ही है। रोग का कारण है शरीर के अंदर गंदगी जमा होना, और रोग का उपचार करना मतलब प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार भी एक है। उस शरीर में जो आपके अंदर टॉक्सिन्स भरे हैं, विजातीय द्रव्य भरे हैं, उनको शरीर से बाहर निकालो, मतलब साफ सफाई का कार्य करें। तो प्राकृतिक चिकित्सा में पंच तत्व देके, प्रकृति माँ की शरण में जाके हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। मैं हमेशा जब भी अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूं तो एक सवाल पूछता हूं, पर आज मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका उत्तर फेसबुक लाइव में जरूर दें। मैं आपको लाइव आपके आंसर्स देख रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप उसका उत्तर जरूर दें, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है, तो आपको मैसेज करके ही बताना होगा। अगर आपके घर में किसी भी कंपनी की कार है, मारुति की है या आपका टाटा का है, कोई भी किसी भी कंपनी का कार है, और उस कार में कोई परेशानी आती है या कार आपकी सही से नहीं चल रही है, तो आप पहला निर्णय क्या लेते हैं? क्या उसको लोकल मैकेनिक को दिखाना पसंद करेंगे या उसको शोरूम में लेके जाएंगे? तो आपका उत्तर मैं चाहूंगा कि फेसबुक कमेंट्स आप करके लाइव चैट में बताएं कि आप अपनी कार को कहां दिखाना पसंद करेंगे जब आपके कार में किसी प्रकार की तकलीफ आई, तो परेशानी हुई। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर सब लोग जुड़े तो हुए हैं, और अगर आप उसका उत्तर देंगे शोरूम में दिखाना पसंद करेंगे। अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शोरूम में दिखाना पसंद करेंगे, यस। और यस 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 यस, राकेश जी थैंक यू आंसर करने के लिए। लोकल मैकेनिक को दिखाना पसंद करेंगे, थैंक यू फॉर रिप्लाई। और यस, ठीक है, तो एक शोरूम में दिखाना पड़ेंगे, सेल्फ केयर करेंगे, ओके ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डिसीजन है वो है शोरूम में दिखाएंगे, यानी मैन्युफैक्चरर के पास दिखाएंगे, क्योंकि जिस कंपनी का कार है उस कंपनी की कार उसी शोरूम में जाके ठीक करा सकते हैं। अगर लोकल मैकेनिक को दिखाएंगे तो हो सकता है कि उसके हाथ में ठीक करना हो या नहीं हो, या पूरी तरह से नहीं हो पाए। तो आप सोचिए, जो आपका शरीर है इसका निर्माण हुआ है प्रकृति के पंच तत्वों से। हम क्या करते हैं?
जब हमारे शरीर में कोई पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं लोकल मैकेनिक के पास। हम मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते। हमें कहां जाना चाहिए? हमें मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहिए। कौन है हमारा मैन्युफैक्चरर? प्रकृति। प्रकृति माँ, जिसने हमारा शरीर बनाया, और हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। उसी का उपयोग करके हम पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और जिसमें सबसे पहला पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी ने हमें भोजन के रूप में औषधियां दी हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आज का जो विशेष तौर पर जो टॉपिक रखा गया है वो है बेस्ट किचन मेडिसिन। आपके घर में उपलब्ध हैं, कब प्रयोग करना है, कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपके घर में वो औषधियां तो रखी हैं, पर उनका सेवन कब करना है उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी हो जाए। कौन कौन सी औषधियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी यहां पर विस्तार से मैं आपको दूंगा। हम लोग जीरा, अजवाइन, इलायची, सौंफ, दालचीनी, धनिया, केसर के बारे में बात करेंगे, जिंजर और गार्लिक के बारे में बात करेंगे, फेनिग्रिक सीड्स मतलब मेथी दाने के बारे में बात करेंगे, नींबू के बारे में बात करेंगे, नीम लीव्स के बारे में बात करेंगे, हल्दी, ऑनियन, ग्रेप्स, बेलफल फ्रूट और टेंडर कोकोनट वाटर। ये सारी औषधियों के बारे में हम बात करेंगे। औषधियां तो बहुत सारी थी मेरे पास, पर समय सीमा के कारण कुछ खास और विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली औषधियां आप सबके समक्ष लेके आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं जीरा। अगर आपको ये नाम बहुत फेमिलियर है, खास करके चाहे रेस्टोरेंट में जाएं चाहे घर में बनाएं, जीरा राइस, दाल में तड़का देना है तो भी आपको जीरा याद आएगा। तो इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, कब इसका प्रयोग करना है, कब ये हमें कौन सी परेशानी में लाभ प्रदान करेगा? तो जब आपके पेट में कोई भी गड़बड़ है, मतलब इंडाइजेशन है, पैचेस का प्रॉब्लम है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, उस समय आप जीरे का प्रयोग करेंगे। ये आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने की क्षमता रखता है। कब्जियत का प्रॉब्लम है, जीरे का सेवन करें। कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यह आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को ठीक करेगा। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है। ये बैक्टीरिया और पैरासाइट से लड़ने की क्षमता रखता है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, वेट कम करेगा, और सबसे अच्छा सोर्स है आपका पोटेशियम का और आयरन का। जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है वो लोग जीरे का सेवन करें। कैसे करना है? आधा चम्मच जीरा डायरेक्ट आप चबा के खा भी सकते हैं। अगर आप उसको पानी में मिक्स करके लेंगे, डायरेक्ट उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर आप बॉईल करके लेना चाहते हैं तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपको पूर्णता आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में काफी लाभकारी रहेगा। और मैं समझता हूं कि अगर इसका प्रयोग नियमित रूप से आप करेंगे तो आपको कभी भी डाइजेस्टिव डिसीजेस तो नहीं होंगी। जैसा कि मैंने बताया, आयरन, पोटेशियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में है, तो डाइटरी फाइबर्स का रिच सोर्स है। एनीमिया की प्रॉब्लम से आपको ये बचा के रखेगा, कभी भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा। विटामिन ए रिच होने के कारण से ये आपके दिमाग को तेज करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। डायबिटीज को ठीक करने की क्षमता रखता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज्यादा है तो कम करेगा। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव डिजीजेस को ठीक करेगा, शरीर से गंदगी को दूर करेगा, रक्त संचार अच्छा करेगा, जिससे कि आपको उच्च रक्तचाप की जो परेशानी हो रही है वो नहीं होगी। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे कि आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, या
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या रूमेटॉइड अर्थराइटिस या टॉन्सिलाइटिस, ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, जिसके पीछे भी आइटिस लगा है और जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में आप जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी गैस फॉर्मेशन जो हो रही है, गैस को रिलीव करने के लिए भी जीरे का उपयोग आप करते हैं, तो ये काफी लाभकारी रहेगा। और इसी के साथ में अक्सर प्रयोग में लाने वाली जो औषधि है वो है अजवाइन। बहुत सारे लोग डाइजेस्टिव डिजीज में या फिर वजन कम करने के लिए भी जीरा अजवाइन दोनों का पानी सेवन करते हैं, जिससे वेट रिडक्शन में भी काफी हेल्पफुल रहता है, आसानी से वजन कम होता है और खास करके शरीर से दर्द है किसी भी तरीके का, कोई भी पीड़ा है तो ये दर्द में आराम देगा। सर्दी खांसी है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम है उसके अंदर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वजन कम करना, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम मतलब बार बार आपके पेट में गैसेस फॉर्म होना और बड़ी तकलीफ होना, पेट में क्रैम्प्स होना, उसके कारण भी आप जीरा अजवाइन का पानी यूज कर सकते हैं। और जैसा ब्लड प्रेशर कम करने का प्रॉपर्टी मैंने आपको जीरे का बताया, वैसा ही अजवाइन का है। तो मैं समझता हूं कि जीरा अजवाइन अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये आपको कम से कम आपके डाइजेस्टिव डिजीजेस से तो बचा के रखेगा। पेट साफ तो बीमारी माफ। दूसरी औषधि के बारे में हम बात करते हैं, इलायची के बारे में। तो ये जुबान केसरी नहीं है, ये तो साधारण सी इलायची है जो कि हमारे किचन में एज अ औषधि अवेलेबल है और एज अ माउथ फ्रेशनर भी आप इसको यूज करते हैं, पर वो सिल्वर कोटेड आप ना लें क्योंकि वो कैंसरस प्रॉपर्टी है उसके अंदर, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट है वो। इसीलिए आप साधारण से सिंपल फॉर्म में अगर आप इलायची का प्रयोग करेंगे तो वो आपके मुंह का जो दुर्गंध है उसको ठीक करेगा। एंटीऑक्सीडेंट और डायूरेटिक होने के कारण से ये आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम तो बूस्ट करेगा ही, पर आपके बॉडी से वाटर का जो रिटेंशन हो रहा है उसको कम करेगा, ब्लड प्रेशर कम करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स होने के कारण से इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर काफी लाभदायक है। यूरिन इन्फेक्शन, क्योंकि ये डायूरेटिक प्रॉपर्टी है, इसके लिए यूरिन इन्फेक्शन अगर होते हैं तो वो नहीं होंगे अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो। और खास करके इलायची का सबसे अच्छा उपयोग रेस्पिरेटरी इलनेसेस में भी होता है, खास करके जब सोर थ्रोट का प्रॉब्लम है, गले में खिचखिच है, तो उस समय आप इलायची का प्रयोग करें। और एज दूसरा माउथ फ्रेशनर की तरह, या यूं कहूं कि स्वास्थ्य लाभ देने वाला, वो है सौंफ। तो अगर आप सौंफ का प्रयोग करेंगे तो वो आपके शरीर में काफी लाभ देगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एंटासिड, अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है और एंटासिड्स लेते हैं तो उस स्थिति में मैं कहूंगा एंटासिड लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सौंफ का प्रयोग करें क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटासिड है। और इसी के साथ में इसमें बहुत अच्छा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए काफी लाभकारी है, कैल्शियम की भरपूर मात्रा इसमें आपको मिलेगी। और एंटी स्पैस्मोडिक प्रॉपर्टी है इसमें, मतलब स्पैज्म जो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, और खास करके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के दौरान, डिस्मेनोरिया के दौरान जो दर्द होता है, उस दौरान अगर आप नियमित रूप से 1 गिलास सौंफ पानी का प्रयोग करेंगे तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स नहीं होंगे, पीरियड्स के दौरान ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और जिनको भूख नहीं लगती है, भूख बढ़ाने के लिए भी सौंफ का प्रयोग करें, काफी लाभकारी है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, जैसा कि इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन को कम करने के लिए आईबीएस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल कम करके आर्टरीज को ओपन अप करेगा, तो आप सोचिए आपका हार्ट की तरफ जो ब्लड जाना है वो अच्छे से पहुंचेगा। तो ये अल्कलाइन वाटर भी है, तो आप लोग जो अल्कलाइन वाटर के पीछे अभी भाग रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से आप घर में इसको बना सकते हैं। करना क्या है,
1 चम्मच आप सौंफ ले लीजिए, 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए, छान के रखिए। सौंफ हटा दीजिए, छाना हुआ पानी जो है वो जब ल्यूक वार्म हो या ठंडा हो जाए तब उसका आप सेवन करें। अगर आप गर्म नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं, रात को 1 चम्मच जो सौंफ है वो 1 गिलास पानी में आप डाल के छोड़ दें और सुबह को उसका कंजम्पशन करें। तो मैं समझता हूं कि यह आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा और आपके शरीर में अल्कलाइन नेचर भी बैलेंस रखेगा, एसिडिटी नहीं होगी। उसके बाद में जो औषधि है वो है दालचीनी। आपके किचन में अवेलेबल रहती है दालचीनी, अरोमा इसका बहुत अच्छा है, तो फ्लेवर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और खास करके एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल यानी इन्फेक्शन से बचाएगा, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। कार्डियो प्रोटेक्टिव का अर्थ ये है कि आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स जो भी हैं, चाहे वो ट्रिपल वेसल डिजीज हो, चाहे कोरोनरी हार्ट डिजीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, इन प्रॉब्लम से आपको ये पूरी तरह से बचा के रखेगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करना क्या है, 2 पिंच दालचीनी पाउडर आप सुबह को 1 गिलास पानी में मिक्स करके वो आप ग्रहण कर लें। ये आपके कार्डियक हेल्थ को अच्छा करेगा, मतलब आपका हार्ट फिट तो आप फिट, और कार्डियक हेल्थ अच्छा तो आपका हेल्थ अच्छा। इसीलिए नॉजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है तो उस दौरान भी आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके स्किन के लिए और हेयर्स के लिए। जो चाहते हैं उनका हेयर्स बहुत स्ट्रांग हो, हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं हो और स्किन नरिश्ड रहे हमेशा और स्किन डिजीजेस ना हो, उनके लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं नियमित रूप से। 2 चुटकी भर आपको इस्तेमाल करना है 1 गिलास पानी में, नियमित कंजम्पशन करेंगे तो ये आपको बॉडी के अंदर आपकी स्किन को खूब अच्छा रखेगा। और खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो लोग जिनका क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा रहता है उनके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल्स को कम करता है। इसका प्रयोग आप काढ़े के रूप में भी कर सकते हैं। तो जब आप हर्बल ड्रिंक बनाते हैं मॉर्निंग में, उस दौरान अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, दालचीनी डाल के बॉईल करके अच्छे से काढ़े में अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो जिनको घाव है, डायबिटीज के कारण घाव हो जाते हैं, हीलिंग नहीं होती है, तो ये वुंड हीलिंग भी अच्छी करेगा और इन्फेक्शन से आपको बचा के रखेगा। तो दालचीनी का ये लाभ है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। उसके बाद बात करते हैं धनिया। फ्रीक्वेंटली हम इसका यूज करते हैं अपने मील्स में भी। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, रिच इन मैग्नीशियम, रिच इन आयरन। आपको ये दोनों फूड जो है आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा करेंगे, मतलब आपके बॉडी के अंदर धनिया जो है वो इम्यून बूस्टिंग का काम करेगा, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करेगा और स्किन में जो खास करके सोरियासिस के कारण या डर्मेटाइटिस के कारण या सेलुलाइटिस के कारण जो प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेशन की, वो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम कम करेगा अगर आप धनिया वाटर लेते हैं तो। और साथ ही साथ धनिया वाटर आपको कैसे करना है, आप धनिया को मिक्स कर सकते हैं वाटर के साथ और उसको फिल्टर करके आप फिर कंज्यूम करें, या आप सोक करके रखें और उसको सुबह को कंजम्पशन करें। 1 गिलास पानी आप सुबह को कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप इतनी सारी औषधियां बता रहे हैं, सारी तो नहीं ले सकते। टाइम आपको चूज करना है, सुबह को लेना है, दिन में लेना है, शाम को लेना है या रात को सोने से पहले लेना है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे अपने अनुसार, जो प्रॉब्लम्स मैंने यहां पर बताई हैं वो प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं और उस दौरान अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ करेगा। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको क्या क्या यूज करना है। खास करके जब हम खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी के साथ में हमको स्वादिष्ट चटनी चाहिए रहती है, तो दूसरी चटनी बनाने से अच्छा है कि अगर आप धनिया पुदीने की चटनी बनाएं तो सबसे बेस्ट है और ये इन्फेक्शन से आपको बचा के रखेगा। तो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, फ्लू होता है, फीवर होता है, या उस दौरान आपको फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम अगर होगा इन्फेक्शंस के दौरान, तो उस कंडीशन में धनिया वाटर सबसे अच्छा उपयोगी रहेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो।
नेक्स्ट है हार्ट मेडिसिन। हार्ट मेडिसिन मतलब आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को गलाने के लिए, आपके हार्ट पंपिंग अच्छी करने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए। अदरक के अंदर जिंजरॉल करके एक कंपोनेंट होता है जो कि आपको हार्ट डिजीज की रिस्क से कम करता है और इसमें खून पतला करने की कैपेसिटी है। तो जिंजर और लहसुन मतलब गार्लिक, इन दोनों का पेस्ट बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं चटनी के फॉर्म में, और नहीं तो आप इसका सेवन जो है किसी भी जूस में मिला के सेवन कर सकते हैं। अदरक, नींबू पानी, शहद के फॉर्म में केवल अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। लौकी का जूस, ग्रीन जूस, वेजिटेबल जूस, डिटॉक्स ड्रिंक, या यूं कहूं कि गाजर और चुकंदर का जूस, उसके अंदर भी आप एक लहसुन की कली ऐड करके उसका सेवन करेंगे तो आपका खून पतला रहेगा और आपको कभी भी हार्ट ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रिपल वेसल डिजीज नहीं होगा। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा विद इन नॉर्मल लिमिट रखेंगे। वो लोग भी इसका सेवन करें जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है और खास करके जिनके मुंह से दुर्गंध आती है, कहते हैं सर आप तो लहसुन बता रहे हो, लहसुन की बदबू कितनी रहती है। अरे आप लहसुन की बदबू मत देखिए, आप देखिए कि आपके मुंह में जो भी जर्म्स हैं, जो डिजीजेस, खास करके गम्स का जो प्रॉब्लम है, जो ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम है, पायरिया का प्रॉब्लम है, वो सब ठीक करेगा। और खास करके इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है ये एब्जॉर्ब होके आपके खून को प्यूरिफाई कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। हम क्या है, टॉक्सिसिटी से ग्रस्त हैं पूरी तरह से। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा शरीर हमेशा शुद्ध रहेगा। इसीलिए हम लोग अपने हॉस्पिटल में 10 दिन का रोग निवारण शिविर एवं प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, जिसमें हम प्रशिक्षित कर देते हैं, सबको सिखा देते हैं कि भैया अब जीवन में कभी बीमार मत पड़ना और कभी आपको दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सही ज्ञान आपके पास होगा तो स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं और स्वास्थ्य हासिल करने के साथ ही साथ अपना वेल्थ भी एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, वेल्थ एंजॉय करने में कठिनाई होगी ना, तो वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 10 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम में पूरी तरह से फिजिकल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स और इमोशनल डिटॉक्स, तीनों प्रक्रियाएं हम यहां पर सिखाते हैं और कैसे यहां से जाने के बाद आप घर पे ये प्राकृतिक चिकित्सा की दिनचर्या अपना के हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। जो रोगग्रस्त आप जीवन भर नहीं होंगे उसके बाद, ऐसी दिनचर्या आपको सिखाई जाती है। तो अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है या आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, आप जिंजर का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार लहसुन का प्रयोग करना है अगर आपको, तो ये एंटी कार्सिनोजेनिक इसका प्रॉपर्टी है। तो खास करके ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं गार्लिक के अंदर। दी बेस्ट मेडिसिन मानी गई है प्राकृतिक चिकित्सा में और आपके किचन में ये पड़ी रहती है। केवल इसकी खुशबू कहूं या दुर्गंध कहूं आपके शब्दों में, उसके कारण आप इसका प्रयोग नहीं करते। इसका प्रयोग करेंगे तो खास करके उनको जिनको कोलिकी पेन होता है, कोलिकी पेन मतलब रीनल स्टोन के दौरान कोलिकी पेन जो होता है, वो तुरंत आपका दर्द कम करने में लाभकारी है। डिसेंट्री का प्रॉब्लम है, लिवर डिसऑर्डर्स है या आपको इंटेस्टाइनल वॉर्म्स का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको गार्लिक का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। आप किसी भी जूस में इसको मिक्स करके ले सकते हैं। डायरेक्ट अगर खाएंगे तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उन लोगों को मुंह में छाले हो सकते हैं या पेट में छाले हो सकते हैं। इसीलिए कृपया करके इसका सेवन अल्कलाइन जूस में करें, लौकी के जूस में करें या पेठे के जूस में करें। इसका प्रयोग करेंगे तो उससे आपको छालों की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हल्दी। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है ये हमारे किचन में।
रंग देने का काम करता है। तो आपके शरीर में स्वास्थ्य का रंग दिया जाता है हल्दी से, और हल्दी का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके ज्वाइंट पेन, स्किन रैशेस और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, वुंड हीलिंग का प्रॉब्लम, जो जिनका वुंड हीलिंग अच्छे से नहीं होता है, समय लगता है घाव भरने में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, खास करके महिलाओं को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण से भी फ्रीक्वेंटली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं। और ऐसे में मैं समझता हूं कि अगर आप नियमित रूप से हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आपको इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। जोड़ों के दर्द में पहले आपने देखा होगा कि कोई गिर जाता था, घुटने पे लग गई तो हल्दी और तेल का प्रयोग किया जाता था। ये दादी माँ के नुस्खे हैं, तब से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। फिर जब हम लोग अपना विस्तार करते गए, ज्ञान लेते गए, उसके बाद में हमने हल्दी का प्रयोग धीरे धीरे करना छोड़ दिया। आज भी कई घरों में जब बाहर से कोई भी चोट लगती है या घाव होता है या दर्द होता है, अंदर से भी अगर आपको बॉडी में भी पेन रहता है तो हल्दी वाला दूध का प्रयोग करते हैं। हल्दी और तेल गरम करके वो लगाते हैं। जोड़ में अगर दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी बहुत ताकतवर है, इसीलिए उसको आप हल्के में मत लीजिए। पर प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप अगर दूध के साथ में लेते हैं, अगर आप वेगन नहीं है, मतलब आप दूध कंज्यूम करते हैं गाय का, तो मैं कहूंगा 2 चुटकी आप हल्दी उसके अंदर ऐड करके फिर कंज्यूम करें। पर अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो नारियल का दूध बनाएं, उसके अंदर 2 चुटकी हल्दी ऐड करके आप उसको कंजम्पशन कर सकते हैं। नहीं कर सकते अगर आप उसका प्रयोग दूध का, तो आप इसको प्लेन वाटर, 1 गिलास पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल के उसका प्रयोग करें। अगर ज्वाइंट पेन है तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करें, और आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं तो इससे आपको दर्द में भी काफी राहत मिलेगी और आपके ज्वाइंट्स के अंदर भी हीलिंग होगी। तो मेरा यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये काफी लाभकारी रहेगा, काफी उपयोगी रहेगा। हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सरसों के तेल में हल्दी मिला के उसका ज्वाइंट्स पे प्रयोग करेंगे और ज्वाइंट पे मसाज करेंगे तो आपको कभी भी ज्वाइंट पेन्स नहीं होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है आपके स्किन डिजीजेस के लिए। जिनको सोरियासिस का प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम है, रैशेस है, जिनका स्किन ग्लो नहीं है, वो लोग हल्दी का प्रयोग करें। कैसे प्रयोग करना है हल्दी का? आपको चावल का माड़ लेना है, पानी, और उसमें हल्दी मिलाना है। अब चावल का माड़ और हल्दी, हल्दी आपको उतनी मिलानी है जितने में दोनों मिक्स होके पेस्ट बन जाए। आपको ये जब पेस्ट बन जाएगा, ये उपटन बनने के बाद आप अपने शरीर पर लगाएं। आप देखेंगे 3 महीने के अंदर अंदर आपका सोरियासिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपके रैशेस हील होना चालू हो जाएंगे। अब केवल यही प्रयोग नहीं करना है, उसके साथ में मैं आगे बताऊंगा दूसरी भी मेडिसिन है इसके साथ में जो प्रयोग करनी है। आप 3 महीने का देखेंगे आपके स्किन रैशेस पूरी तरह से हीलिंग हो रही है, आपके सोरियासिस के रैशेस कम हो रहे हैं। तो ये आपके शरीर में लाभ देगा। कैसे? आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके। और एक्सटर्नल स्किन पे जब आप मरहम लगाते हैं हल्दी का और चावल के माड़ का, तो ये एक्सटर्नल रैशेस को हील करने के लिए बहुत ही कैपेबल है। आप इसका इस्तेमाल करें। सबसे महंगे में महंगी औषधि है, हर किसी के घर में तो नहीं होगी, पर हाँ कुछ खास करके कुछ लोगों के घर में तो निश्चित ही केसर अवेलेबल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, पर हर कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता, इसीलिए इसके सब्स्टिट्यूट्स भी हैं। यही सारे बेनिफिट्स आपको दूसरी औषधि में मिल जाएंगे जो मैंने दिए हैं। पर अगर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं दिमाग को तेज करने का, मेमोरी पावर बढ़ाने का, और आपको बिना थके काम कराने का, मूड को एलिवेट करने का, और खास करके डिप्रेशन से बचाने के लिए,
केसर का प्रयोग करें। और केसर आपके शरीर के अंदर एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट का अर्थ यह है कि शरीर के अंदर जब कफ जमा हो जाता है और शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो आपके शरीर से वो कफ निकालने में मदद करता है। इसीलिए केसर वाला दूध इस्तेमाल करते हैं। और जिनको कहते हैं ना कि स्नैकिंग मतलब आपका चटोरेपन की आदत होती है, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए, तो ऐसे में अगर आप केसर का प्रयोग करते हैं, केसर वाले पानी का प्रयोग करते हैं, तो आपकी भूख को शांत करेगा, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, जिसमें आपको कभी भी नमकीन या बिस्किट या चटपटी चीजें खाने का मन नहीं करेगा। और खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने से पहले, पीरियड्स चालू होने से पहले अगर इसका प्रयोग करते हैं तो पीरियड्स के दौरान आपका फ्लो अच्छा रहेगा, दर्द नहीं होगा, गंदगी यूट्रस से बाहर हो जाएगी, तो कभी भी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो। और अस्थमा के केसेस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, यह आपको काफी लाभकारी रहेगा। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए बताया कि ये काफी लाभकारी है। तो वो लोग, एजेड लोग जिनको एल्जाइमर्स का प्रॉब्लम है, एल्जाइमर डिजीज है, उस कंडीशन में अगर आप केसर का प्रयोग करते हैं तो ये काफी लाभकारी रहेगा। ब्लड प्रेशर को कम करना, हार्ट डिजीज की रिस्क जो है उसको कम करना, और साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर बैलेंस रखने का कार्य जो है केसर कर सकता है अगर इसका प्रयोग करेंगे। करना क्या है, 2-4 उसके जो लीव्स रहते हैं अंदर, केसर के जो स्टिक्स हैं, वो स्टिक्स निकाल के पानी में आप चाहें तो उसको अच्छे से बॉईल कर लें, और चाहें तो आप उसके अंदर डाल के 2-3 घंटे के लिए आप रख लें, और चाहें तो दूध में वही सेम प्रयोग कर लें और उसका इस्तेमाल करें। आपके शरीर के अंदर दर्द है अगर, तो वो दर्द भी आपका पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पर लोग बोलते हैं डिप्रेशन का कोई मेडिसिन नहीं है। मैं बोलता हूँ नेचुरोपैथी में भी डिप्रेशन का मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है। केसर का प्रयोग करिए आप, आपका डिप्रेशन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। देखिए, इस्तेमाल तो करना होगा और ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आज ज्ञान मिल गया और इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप बच सकते हैं। और विस्तार से जानकारी लेने के लिए मेरा YouTube चैनल है, उसके ऊपर आप जाके ये विस्तार से इन डिटेल सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। केवल YouTube पे जाके आपको डॉक्टर गुलाब टेवानी सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा और उसमें लगभग 300 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं नेचुरोपैथी के लिए। और नेचुरोपैथी की कंप्लीट डाइटरी जानकारी, डाइट के रिलेवेंट, लाइफस्टाइल डिजीजेस के रिलेवेंट, और खास करके कैसे रखनी है अपनी दिनचर्या उसके बारे में। तो उसका प्रयोग करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। और ज्ञान के लिए आप एक बार जरूर YouTube चैनल पर विजिट करें और वहां पर वीडियोस आप जरूर देखें। नेक्स्ट है मेथी सीड्स, जो कि आपके किचन में अवेलेबल है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, डायबिटीज। जब भी हम मेथी का सोचते हैं और मेथी सीड्स के बारे में जानकारी लेते हैं तो ध्यान में आता है कि ये डायबिटीज के लिए प्रयोग किया जाता है। मेथी का पाउडर कहें, मेथी के दाने कहें, काफी लोग मेथी का दाना जो है वो रात को पानी में भिगो के सुबह को उसका पानी पीते हैं और फिर दाने चबा के खाते हैं, जिससे उनका शुगर लेवल ठीक रहता है, उनका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। ये नेचुरल तरीका है आपका शुगर लेवल कंट्रोल करने का। पर केवल ये शुगर के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर के साथ साथ अगर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, और डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, उस दौरान आप मेथी सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप सुबह को 1 चम्मच चबा चबा के खा सकते हैं और 1 गिलास पानी पी लें उसके बाद। नहीं तो शाम के टाइम पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, खास करके 5:30-6 बजे के बीच में 1 चम्मच आपने खा लिया और पानी पी लिया। कुछ लोग हैं जो इसका रात को भिगो के सुबह को प्रयोग करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। पर मेथी दाना कड़वा रहेगा थोड़ा खाने में, तो इसीलिए पानी के साथ मेथी पाउडर भी मिक्स करके आप एकदम पी जाएं, उससे आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेगा। और खास करके जो आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है,
उसको दूर करेगा। फेनिग्रिक टी, जिनको चाय पीने की आदत है, बहुत अच्छी फेनिग्रिक टी बना सकते हैं। कैसे बनानी है? फेनिग्रिक प्लस लेमन प्लस हनी, इनको मिक्स करें और आप लेमन फेनिग्रिक टी कंज्यूम करें। और फीवर में सबसे उपयोगी है, इन्फेक्शंस को कम करने के लिए और बुखार को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आप करते हैं। वो लोग जिनको चाय पीने की आदत है वो भी इसका प्रयोग करें, काफी लाभकारी रहेगा। अब आता है कॉमन से कॉमन औषधि नेचुरोपैथी में, वो है नींबू, लेमन। तो लेमन विटामिन सी रिच है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी वायरल, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ओबेसिटी एक्टिविटी भी ये करता है। मतलब आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन और लेप्टिन, दो जो हार्मोन्स हैं, और एडिपो नेक्टिन, ये जो हार्मोन्स हैं, इनका ब्लड के अंदर लेवल्स कम करता है, जिसके कारण से आप मोटे नहीं होते। तो वेट रिडक्शन के लिए आपको ये काफी लाभकारी है। इसीलिए आपने देखा होगा किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं, नींबू पानी और शहद ये आपको जरूर पिलाएंगे। लेमन हनी वाटर, फिर चाहे जिंजर के साथ में ऐड करके पिलाएं, चाहे थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा टेस्ट के लिए सॉल्ट ऐड करके दें, सेंधा नमक, या चाहे तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करके दें, पर आपको लेमन हनी वाटर जरूर पिलाएंगे। आपकी भूख बढ़ाने में मददगार रहेगा। नोजिया या वॉमिटिंग के टाइम पे रामबाण दवा अगर कहूं मैं कि आपको उल्टी जैसा लग रहा है, केवल मुंह पे, जीभ पे आप लेमन रख दीजिए, थोड़ा सा लेमन को चूस लीजिए, आपका वॉमिटिंग और नाजिया दोनों कम हो जाएगा। यानी उल्टी जैसा लगना और उल्टी दोनों में काफी उपयोगी है। स्किन के लिए और हेयर्स के लिए, बालों के लिए काफी अच्छी औषधि है अगर इसका प्रयोग करते हैं तो। कैसे? उनको जिनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, जिनके बाल टूटते हैं और गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, वो लोग क्या करें, एक कटोरी में 2 या 3 नींबू का रस निकाल लें, 4 फिंगर्स उसके अंदर डिप करें और स्कैल्प पे आप उसका एप्लीकेशन करें। इससे हेयर रूट्स मजबूत होंगी और आपको भरपूर आपके स्कैल्प पे विटामिन सी मिलेगा, जिससे कि आपके जो हेयर रूट्स हैं वो स्ट्रांग होने के कारण उनको उनका पौष्टिक तत्व मिलेगा, जिससे कि वो फ्रीक्वेंटली नहीं टूटेंगे या आपका हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ वो लोग जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स हैं और स्किन डिजीजेस हैं, उस कंडीशन में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये काफी लाभकारी रहेगा। वो लोग जिनको पिंपल्स का प्रॉब्लम है फेस पे, या फेस का स्किन जो है क्लियर नहीं है, दाग है या रैशेज हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूं कि मुल्तानी मिट्टी के अंदर अगर आप लेमन का रस मिला के उसका एप्लीकेशन करते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत ही नरिशिंग रहेगा और आपकी स्किन को तरोताजा और डिटॉक्स करने में मददगार रहेगा। खास करके बोन डेंसिटी अगर आपको बढ़ानी है और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यानी हड्डियों को जो कमजोर करता है, जो सेल्स टूटते हैं उनको अगर मजबूत करना है तो उसके लिए लेमन बहुत उपयोगी है। कार्डियक हेल्थ को अच्छा करता है, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो वो लोग जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं वो लोग लेमन हनी वाटर का प्रयोग करें। और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी, अगर ये प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो उस कंडीशन में लेमन हनी वाटर अगर आप लेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में पीरियड्स का खास करके इंडक्शन, इरेगुलर पीरियड्स हैं, 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं होते हैं, उस कंडीशन में भी आप इसका उपयोग करें। और नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो निश्चित ही आपको नींबू पानी का एनीमा भी लगाएंगे ताकि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स का एलिमिनेशन हो। और सुबह को लेमन हनी वाटर इसलिए देते हैं क्योंकि आपके बॉडी से टॉक्सिन्स का अच्छे से एलिमिनेशन हो जाए। तो ये शरीर से म्यूकस या कफ दोष को बाहर निकालने में भी लाभकारी है। ये औषधि, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। अब बात करते हैं आपका जो दूसरी औषधि है, खास करके
स्किन के लिए मैंने पहली आपको औषधि बताई स्किन के लिए, वो है चावल का माड़ और हल्दी। और दूसरा प्रयोग करते हैं हम नीम के पत्ते। अगर नीम के पत्तों का पेस्ट बनाएंगे और उसका आप एप्लीकेशन करते हैं तो ये काफी लाभकारी रहेगा। और नीम पानी का एनिमा भी हम लोग देते हैं। नीम के पत्तों को बॉईल करके पानी बना के स्किन डिजीजेस वालों को नहाने के लिए भी देते हैं। ये औषधि हमारे घर के नजदीक कहीं ना कहीं आपको अक्सर मिली जाएगी। नीम के पौधे पेड़ जो है वो आपके आजू बाजू लगे ही होते हैं, केवल थोड़ा सा आपको ढूंढने की आवश्यकता है। तो इसका प्रयोग आप करते हैं, ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, स्किन डिजीज को ठीक करेगा, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ठीक करने में ये लाभकारी है। आंखों के रोग हैं जिनको, वो नीम का पैक बना के एक नैपकिन में आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, नीम का पैक बना के, और आंखों पे रखेंगे तो काफी लाभकारी रहेगा, ठंडक भी देगा। इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं तो उसका प्रयोग करें नीम के जूस के फॉर्म में, कड़वा रहता है इसीलिए आपको सोच समझ के क्वांटिटी डिफाइन करके मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप 100 ml ले रहे हैं, 75 ml से 100 ml तक, तो आप नीम का पानी या नीम का जूस बना के कंज्यूम करेंगे तो आपके अंदर से ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करेगा, आपके टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। और गम्स डिजीज है, अगर आपको जिंजिवाइटिस का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा इसका आप प्रयोग करें। सुबह को नीम के दातून से लोग जो है वो अपना ब्रश जो छोड़ के और नीम की दातून करते हैं तो गम्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पर वो लोग जो दातून जिनको नहीं मिल रही है, वो लोग नीम का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर भी बना के और उसका भी मंजन के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी ऐड कर लें, फिर आपको ये प्रयोग करने में आसान रहेगा। लिवर प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, या अस्थमा का प्रॉब्लम है, मुंह के प्रॉब्लम्स हैं, ओरल हेल्थ आपका अच्छा अगर नहीं है तो ओरल हाइजीन और ओरल हेल्थ अच्छी करने के लिए नीम का प्रयोग करें। कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से ही आपको ठीक करेगा। बहुत सारी औषधियां हैं, मेरे ख्याल से समय तो नहीं हुआ है ना? अगर समय हो गया होगा तो है 10 मिनट अभी। 10 मिनट के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बाकी जो बची हुई औषधियां हैं वो जल्दी से बताऊं। ओनियन जो है वो आपकी स्लीप मेडिसिन है। जिनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है वो लोग ओनियन के रस का प्रयोग करें। और अभी हम लोग एक रिसर्च भी कर रहे हैं जहां पर हम लोगों ने साधकों को, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में जो आते हैं जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उनके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ओनियन जूस लेने से क्या फायदा उनको नींद में हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितना डीप स्लीप हो रहा है उनका, और स्लीप का क्वालिटी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ये सब हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसको हमने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में भी हमने रजिस्टर किया है, क्योंकि अनियन और स्लीप के ऊपर स्टडीज नहीं की गई थी, तो ये पहली स्टडी है। स्टडीज तो बहुत सारी हम लोग कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल और कॉलेज में, पर ये स्टडी पहली है जो कि कहीं पर हुई नहीं, पहली बार हम लोग अपने हॉस्पिटल में यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में रजिस्टर भी किया है। ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, और 2 ग्रुप्स हैं, एक को हमने ऑनियन जूस दिया है और दूसरे को हमने नहीं दिया है। दोनों ग्रुप्स में हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो जल्दी ही इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। पर जहां तक ऑनियन जो है, अगर हम देखें तो ये जो है तामसिक नेचर का है। अगर यौगिक भाषा में मैं बात करूं तो ये तामसिक प्रकृति का है, और तामसिक का काम होता है सडेशन। तो वो लोग जिनको नींद नहीं आती है, अगर ओनियन खाते हैं रात में या ओनियन जूस पीते हैं तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, एंटी आस्थमेटिक प्रॉपर्टी है, ये सब जो है आपको इसके अंदर मिलेगा। और खास करके ऑनियन खाने के बाद में भी लोग बोलते हैं यार प्याज की बदबू आती है मुंह से। अरे आपको बदबू नहीं आ रही है, वो आपको सैनिटाइज कर रहा है। मैं तो यही वर्ड यूज करूंगा, ऑनियन आपके मुंह को सैनिटाइज कर रहा है। तो आपके मुंह में जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस है, या थ्रोट इन्फेक्शन है, उनको ठीक करने में ऑनियन जो है लाभकारी है। पर ध्यान रखें, वो लोग जिनको
ऑलरेडी अल्सर्स का प्रॉब्लम है, वो लोग जिनका पित्त ज्यादा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया गया है, वो लोग इसका कम प्रयोग करें। हाँ, पर अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, वो आपको काफी हेल्प करेगा। और खास करके सबसे अच्छा बेनिफिशियल ये एंजाइना मतलब चेस्ट पेन के दौरान यूज होता है। तो चेस्ट पेन के दौरान दो नहीं 3 मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हैं जो आपके किचन में अवेलेबल है। एक है ओनियन, एक है अदरक और एक है गार्लिक, लहसुन। तो ये 3 चीजें जो है आप अपने किचन में रखिए। कभी भी ऐसा महसूस होता है चेस्ट हैवीनेस या ब्लोटिंग के कारण, या फिर एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और अटैक जैसा महसूस होना, उस दौरान एंजाइना के दौरान अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपका चेस्ट पेन रिलीव करने में काफी उपयोगी है, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेशन पेरीफेरी में बढ़ाएंगे तो हार्ट कंजेशन रिलीव होगा, जिससे कि आपका दर्द भी कम होगा। नेक्स्ट जो है इसका खास करके एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है। हार्ट ने जो आर्टरीज का वॉल्स है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको कम करने में लाभकारी है, और विजन के लिए बहुत अच्छा है, खास करके उन लोगों के लिए जो रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है ये मसल्स का। वो लोग जो अस्थमा, जिनको है अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो लोग अगर इसका प्रयोग करते हैं तो मसल्स को रिलैक्स करके और ब्रीदिंग ईज करता है। खास करके उनके लिए भी बहुत उपयोगी है जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अफेक्टेड हैं। तो ये लेवल टेस्टोस्टेरोन का बढ़ाता है हमारे मेंस के अंदर, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम जो है उससे रिजॉल्व होगी। ओरल हेल्थ को अच्छा रखेगा, और हेल्दी हेयर्स के लिए आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं बहुत सारी कि ऑनियन में विटामिन ई रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और इसका प्रयोग जो है आप बालों के लिए करें तो ऑनियन ऑयल जो है इस्तेमाल किया जाता है खास करके, या यूं कहूं कि ऑनियन शैम्पूज भी आते हैं फ्लेवर्ड, पर वो सब नेचुरल नहीं होते हैं। तो हमें नेचुरल लेना है, तो ऑनियन जूस का एप्लीकेशन आप स्कैल्प पे करते हैं तो हेयर लॉस के लिए भी, जिनका बाल गिरने का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा 2 चीजें हैं। वो है, एक तो आप एप्लीकेशन करेंगे स्कैल्प पे, तो जैसे लेमन का बताया मैंने कि लेमन जूस आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही ऑनियन के लिए ऑनियन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनियन जूस। ग्रेप्स ये है हमारा सीजनल मेडिसिन, और खास करके आपके लंग्स के शेप्स का, तो जो एल्वुलाइज हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो रेस्पिरेटरी इलनेसेस में आप ग्रेप्स का कंजम्पशन करें, ग्रेप जूस आप ले सकते हैं। नेचुरल रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक है और रिच है विटामिन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो आपको ये पीने के बाद में तंदुरुस्ती, यूं कहूं कि एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये आपके घर में अवेलेबल है भाई, मार्केट से लेके आओगे, अपने घर में रखोगे, किचन में रखोगे, तो ये औषधियां आपका किचन औषधालय को, हम औषधालय भागने की आवश्यकता नहीं है, हमें मेडिकल स्टोर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले के समय अगर किसी को परेशानी होती थी तो दादी माँ जो है वो किचन के लिए भागती थी, और किचन से वो जल्दी से ऐसी ही औषधियां लेके हमारे लिए आ जाती थी और हमारी तकलीफ दूर हो जाती थी। तो आप अपने किचन को बेस्ट हॉस्पिटल बनाओ ना, औषधालय बनाओ। और औषधालय में देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, केवल प्रयोग करना, इस्तेमाल करना वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये काफी लाभकारी मेडिसिन हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल है। वो लोग जिनको खास करके आईबीएस का प्रॉब्लम है, जिनको जिनको लीकी गट का प्रॉब्लम आपने सुना होगा। लीकी गट मतलब आपके इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन का काम होना है न्यूट्रिएंट्स का, वो नहीं होता है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स लीक हो जाते हैं और आप डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स से सफर करते हैं, और आपका डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता। ऐसे में प्रकृति ने हमें बेलफल दिया है। बेलफल को अंग्रेजी में बोलते हैं वुड एप्पल, और बेल का शरबत आपने सुना होगा गर्मियों के सीजन में पिलाते जिससे लू नहीं लगती।
तो ये औषधि हमारे यहाँ पर अवेलेबल है ना, घर में लेके ही तो आना है केवल आपको मार्केट से, और किचन में रखिए, आप इसको इस्तेमाल करिए, बेल का शरबत बनाइए। कैसे बनाना है उसकी विधि मैंने पूरा वीडियो है एक्सप्लेन किया हुआ है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहां पर सर्च करके देख सकते हैं। पर यहां पर मैं आपको जो इसके बेनिफिट बताऊंगा, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। गट बैक्टीरिया को अच्छा रखना, जो नॉर्मल गट फ्लोरा है, नेचुरल गट फ्लोरा, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको कभी भी डाइजेस्टिव डिसीजेस या एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में बेलफल का शरबत अगर आप लेते हैं या जूस लेते हैं तो काफी इफेक्टिव। वो लोग जिनको गैस्ट्रिक अल्सर है या वो लोग जिनको पैप्टिक अल्सर्स हैं, वो लोग इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन की परत बनाता है आपके शरीर के अंदर, जिससे कि आपके अल्सर की हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। और नेचुरल रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक के साथ में इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की क्षमता है। खास करके स्किन इन्फेक्शंस में ये ब्लड प्यूरिफायर की तरह यूज होता है, इसीलिए आपका स्किन इन्फेक्शन से बचाएगा। इसी के साथ साथ वो मदर्स जो फीड करा रही हैं अपने बच्चों को और सफिशिएंट मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है गर्मियों के सीजन में, वो लोग खास करके बेल फ्रूट का जूस ले सकते हैं, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा और वो सफिशिएंट मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस होगा, बच्चे का स्वास्थ्य उससे अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर अच्छी है। तो वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल करें, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। डायरिया, एंटी डायरियल, जिनको डायरिया का प्रॉब्लम है वो इस्तेमाल करें, और जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो भी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये लाभकारी है। दूसरा, हिपेटोप्रोटेक्टिव, मतलब लिवर को मजबूत करना और हार्ट को मजबूत करने का कार्य बेलफल का जूस, बेलफल का फ्रूट करता है। मेरे ख्याल से आखिरी औषधि की तरफ आ गए हैं हम लोग, वो है गर्मियों के मौसम में अगर नारियल पानी मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। पर सब लोग नारियल पानी के पीछे भी नहीं भाग सकते, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं, नहीं तो वो महंगा और महंगा और महंगा होता जाएगा जितना हम उसके पीछे भागेंगे। तो क्यों ना जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें, जैसे बुखार है तो उस दौरान आप यूज करें, इन्फेक्शन है उस दौरान यूज करें, अल्सर का प्रॉब्लम है उस दौरान यूज करें, पोटेशियम सही अच्छी मात्रा में इसका है तो किडनी प्रॉब्लम्स के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और खास करके नोजिया, वॉमिटिंग का अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो 3 चीजें मैंने नेचुरल रिहाइड्रेटिंग ड्रिंक बताया, जिससे कि आप अपने शरीर का पानी बैलेंस कर सकते हैं और वो आपके शरीर में डेफिशिएंसी नहीं होने देगा, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे आप। जब आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो आप अपने आप को अच्छा कार्डियक हेल्थ दे सकते हैं, और डायूरेटिक होने के कारण ये वाटर रिटेंशन नहीं करेगा, जिससे किडनीज का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और आपका हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपके ब्रेन को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। तो अगर आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो अच्छा है तो आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा है, और अगर आपका हाइड्रेशन लेवल डाउन है, डिहाइड्रेशन है, तो यहाँ तक कि फिट्स की तरह या कन्वल्शन की तरह प्रॉब्लम्स होना बहुत कॉमन है। तो ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब तो आपको मैंने बेस्ट मेडिसिन बता दी, पर मैं आपको 5 सफेद जहर के बारे में भी बताऊंगा जो हमारे किचन के अंदर ही। तो बेस्ट मेडिसिन का इस्तेमाल करिए और जहर को अपने किचन से बाहर निकालिए, तो पूर्णतः आप स्वस्थ रहेंगे। आप अच्छा खाना बना के घर में अपने किचन को रेस्टोरेंट भी बना सकते हैं और बेस्ट हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। चॉइस आपका है, क्या बनाना चाहते हैं? क्या बेस्ट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो औषधियां मैंने आपको बताई हैं जो हमारे किचन में है, और रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं तो ये 5 जहरों के माध्यम से आप इसको रेस्टोरेंट बना दीजिए। चॉइस आपका है, पर मेरा फर्ज है कि मुझे आईएनओ वालों ने इनवाइट किया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके समक्ष दोनों चीजें रखूं।
अगर मैं बेस्ट औषधि के बारे में बात कर रहा हूं तो 5 जहर के बारे में भी बात करूं, जिससे आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। पहला है नमक, दूसरा शक्कर, तीसरा मैदा, चौथा दूध, और 5 है जिसके आगे लगा हो रिफाइंड, उसके अंदर कोई पौष्टिक तत्व नहीं, वो जहर तुल्य है, वो है रिफाइंड ऑयल। फिर आप फिल्टर करें, डबल फिल्टर करें, कुछ भी करें, उसकी पौष्टिकता आप पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहला जहर, वो है नमक। थायराइड का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो खास करके हमारे टेबल सॉल्ट के कारण से हो रहा है। तो आप टेबल सॉल्ट को दूर करें, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट लेके आए, सेंधा नमक इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके थायराइड की गठान भी नहीं होगी और थायराइड फंक्शनिंग अच्छा होगा। आप थायराइड बीमारी से बच सकते हैं। खास करके सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम, सिर दर्द का प्रॉब्लम, डायरिया, दस्त का लगना, या मुंह में धातु रोग, अगर स्वाद न आना, या जोड़ों की समस्या, हड्डियों को कमजोर करना, ये सब नमक का काम है। और डिप्रेशन में अगर आप नमक का प्रयोग करेंगे तो डिप्रेशन जैसी बीमारियां होंगी, चर्म रोग जैसे होंगे। खास करके वो लोग जब भी मेरे सामने या मेरे संपर्क में आते हैं, अस्पताल में जब मेरे से मिलते हैं साधक गण, तो मैं उनसे जब मेरे को वो बोलते हैं कि स्किन का प्रॉब्लम है सर, क्या करें, कैसे ठीक होगा, मैं बोलता हूँ जहर खाना बंद करो। पहले तो नमक बंद करो। नमक बंद करोगे 60% आपका प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगा। 40% हम कर लेंगे, जो आपको औषधियां बताएंगे, जो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, उससे लाभ हो जाएगा, पर 60% तो आपको ही करना होगा। इसीलिए उस जहर को बंद करें। दूसरा, शक्कर। शक्कर से मधुमेह की प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, जोड़ों की समस्या है, दांतों की सड़न है, लकवे का प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लिवर है, कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है, मोटापा हो सकता है, आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, यौन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारी शक्कर खाने से। तो शक्कर की जगह पे आप गुड़ पे आ जाइए, देसी गुड़ ले लीजिए या शहद ले लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए, रिप्लेस कर दीजिए। आप इस जहर को भी अपने किचन से बाहर निकाल लीजिए। मैदा, व्हाइट फ्लोर, इसको आपको अपने शरीर से, अपने किचन से बाहर फेंकना होगा, तो आप हृदय रोग से बचे रहेंगे, जोड़ों की समस्या कभी नहीं होगी, फैटी लिवर का प्रॉब्लम नहीं होगा, कैंसर, चर्म रोग, मोटापा, आईबीएस की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। दूध, कुछ लोग हैं तर्क वितर्क देते हैं, पर मैं उन तर्कों में और इनमें नहीं जाता हूं। हमारे लिए तो प्राकृतिक चिकित्सा में औषधि के समय दूध का प्रयोग किया जाता है औषधि बनाने में। जैसे फटे दूध का पानी लिवर के लिए बहुत लाभकारी है। दूध को फाड़ के अगर आप बनाते हैं, तो मैंने आपको यहां पर आप देखेंगे मैंने हानिकारक प्रभाव लिखे हैं दूध के, उसमें फैटी लिवर लिखा है। अगर दूध लेंगे तो नुकसान करेगा, पर फटे दूध का पानी बना के लेंगे तो आपके लिवर को एकदम तंदुरुस्त करने की क्षमता वो रखता है, बीमार बुखार को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए औषधि के रूप में आप उसको लें। नियमित रूप से इसका प्रयोग ना करें, और खास करके वो लोग ना करें जिनको कफ दोष है, क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा का प्रॉब्लम उससे बढ़ेगा, आपके शरीर के अंदर जोड़ों में दर्द, तकलीफ बढ़ेगी, उससे आप बचे रहें। और लास्ट है आपका रिफाइंड ऑयल, जोड़ों की समस्या, दांतों की सड़न, दूसरा मधुमेह का प्रॉब्लम, हृदय रोग, लकवा और कैंसर, चर्म रोग, मोटापा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके तेल खाने से होती है। तो खास करके तो मैं यहाँ कहूंगा कोरोनरी हार्ट डिजीज, या आपको हार्ट को अस्वस्थ करने में तेल का सबसे बड़ा योगदान है, तो उससे आप बचें, रिफाइंड ऑयल से आप बचें। मेरे ख्याल से ये 5 जहर मैंने आपको बता दिए। मेरा समय हुआ पूरा, मैंने आपको जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए मैं चाहूंगा आप लोग हमारे साथ में हमारे YouTube पे जुड़ें। हर संडे को लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में करता हूं 11:30 बजे। ये सेशन खत्म होने के बाद 11:30 बजे मैं YouTube पे लाइव हूं, आपको केवल सर्च करना है डॉक्टर गुलाब राय तिवारी, वहां पर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन। और आज स्पेशल हमने सेशन रखा है मनोरंजन के ऊपर, इंटरटेनमेंट। मनोरंजन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, मनोरंजन का अर्थ है मन का रंजन करना।
वो चीजें करना जो आपके मन को प्रफुल्लित रखे, जो आपको स्वस्थ रखे और जो आपको हमेशा सकारात्मक सोच से जोड़े रखे। आपको वो चीजें करने से खुशी होनी चाहिए। तो मनोरंजन का लाभ लेने के लिए आप सब लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं हमारे लाइव यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर गुलाब राय तिवारी के नाम से आप सर्च करें। थैंक यू सो मच आप सबका। आप सब ने मेरे को सुना, पेशेंसली सुना, और आपके कुछ सवाल हैं अगर आप पूछना चाहते हैं तो 5 मिनट में सवाल और जवाब के लिए कर सकता हूं। फेसबुक पे लाइव हूं मैं। आप अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर लें। अधिक क्वेश्चंस ना लेते हुए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। तो आप अगर पोस्ट कर देंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ के उनके मैं आपको आंसर्स दे सकता हूं। थैंक यू सो मच। और थैंक यू हमारी आईएनओ की टीम और खास करके डॉक्टर अनंत बिरादर जी का, जिन्होंने आईएनओ का ये परिवार बनाया है और मुझे आप सबके समक्ष मौका दिया कि मैं थोड़ा सा जो ज्ञान मैंने हासिल किया है आप तक बांट सकूं, आप तक शेयर कर सकूं, क्योंकि सही ज्ञान ही स्वास्थ्य देगा और स्वास्थ्य ही आप अपने वेल्थ को एंजॉय करने में लगा सकते हैं। नहीं तो पूरी वेल्थ आपकी खत्म हो जाएगी, स्वास्थ्य हासिल नहीं होगा। तो घर में ये निर्दोष जड़ी बूटियां कहूं या प्राकृतिक भोजन की मेडिसिन कहूं या किचन मेडिसिन कहूं, बिना दवा तंदुरुस्ती हासिल करना ही हमारा उद्देश्य है। उसी से ही हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि पहले स्वयं को स्वस्थ होना होगा। स्वयं स्वस्थ होंगे तब परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, और परिवार स्वस्थ होगा तो ही समाज को स्वस्थ रख पाएंगे, और समाज को स्वस्थ रखा तो स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।